शालिभद्र और धन्य। राजगृही नगरी में गोभद्र नामक सेठ रहते थे। उन्हें भद्रा नाम की पत्नी और शालिभद्र नाम का पुत्र था। गोभद्र सेठ की संपत्ति को आंकना मुश्किल था। शालिभद्र उनका एक लौता पुत्र होने की वजह से उन्होंने उसे बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। अत्यधिक सुख में पले बड़े होने के कारण वह दुनियादारी से बिल्कुल अनजान था। 32 राजकुमारियों के साथ उसकी शादी हुई थी। जैसे पृथ्वी पर ही वह स्वर्ग का सुख भोग रहा था। लोग शालिभद्र के स्वर्गीय सुख से ईर्ष्या करते थे। समय के साथ गोभद्र सेठ की मृत्यु हो गई और माता भद्रा के हाथ में सारी जिम्मेदारी आ गई। एक बार कोई परदेशी व्यापारी श्रेणिक राजा के पास रत्नजड़ित कंबल बेचने के लिए आया, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से श्रेणिक राजा ने उसे नहीं खरीदा। मगध जैसे राज्य के राजा भी इसे अतिमूल्यवान समझकर नहीं खरीद पाए। इससे निराश होकर व्यापारी नगर में घूमते घूमते भद्रा सेठानी के मकान के पास आ पहुंचा। सेठानी ने उसके सभी कंबल उसकी मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिए। ये बात श्रेणिक राजा की पत्नी चेलना रानी ने सुनी, इसलिए उन्होंने श्रेणिक राजा को अपने लिए किसी भी कीमत पर एक रत्नजड़ित कंबल खरीद कर लाने का आग्रह किया। राजा ने व्यापारी को वापस बुलाया, लेकिन उन्हें पता चला कि सभी कंबल भद्रा सेठानी ने खरीद लिए थे। इसलिए राजा का सेवक शालिभद्र सेठ की हवेली पर पहुंचा और उसने विनती की कि एक कंबल राजा जी को चाहिए। ये सुनकर भद्रा सेठानी नम्रता से बोली, अरे तुम्हें थोड़ी देर हो गई। उन रत्न कंबलों के तो मेरी पुत्र वधुओं ने पायदान बना दिए। रत्न कंबलों का पौंछा। श्रेणिक राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने खुश होकर शालिभद्र सेठ को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। वे इतनी संपत्ति के उस महान स्वामी को देखना चाहते थे। राजा के निमंत्रण का जवाब देते हुए भद्रा सेठानी ने कहा, मेरा बेटा कभी भी हवेली से बाहर नहीं निकला है। अपना बालक समझकर आप बुजुर्ग की तरह घर पधारेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे। श्रेणिक राजा बड़े दिल के थे। उन्होंने भद्रा सेठानी की बात मान ली और उनके यहाँ पधारे। भद्रा सेठानी जब ऊपर की मंजिल पर बैठे हुए पुत्र को बुलाने गई, तब पुत्र ने कहा, माँ, उन्हें जो चाहिए वह देकर खुश कर दो। इसमें मुझे क्यों बुला रही हो? लेकिन बेटा, वे तो हमारे स्वामी हैं, राजा हैं। हमारा अच्छा बुरा करने के अधिकारी हैं। तुम्हें सामने से जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। स्वामी शब्द सुनकर शालिभद्र को धक्का लगा। मेरे सिर पर कोई स्वामी है? इतना वैभव होने पर भी मैं पराधीन हूँ। ये सोचकर शालिभद्र का मन उदास हो गया। उसको लगा, जब तक खुद को किसी भी व्यक्ति की पराधीनता हो, तब तक सारा सुख नाम का ही सुख है। सुख तो उसे कहेंगे जिसमें किसी की कोई दखल न हो। वे बेमन से राजा के पास आए और नमस्कार करके तुरंत ही ऊपर चले गए, लेकिन उनके मन में यह बात की चुभन रह गई थी। उसी दौरान नगर में धर्मघोष मुनि पधारे। उन्होंने राजा का भी राजा बनने का मुनि मार्ग दिखाया। शालिभद्र के दिल में यह बात उतर गई। उन्होंने अपना स्वतंत्र सुख पाने के लिए दीक्षा लेने का निर्णय किया। वे माता से दीक्षा की अनुमति लेने आए। माता ने उन्हें सलाह दी, सभी चीजों को तू एक साथ त्याग देगा तो बेकार में दुखी होगा। उसके बजाय तू रोज थोड़ी थोड़ी चीजों का त्याग करता जा। उसके बाद कठोर जीवन का परिचय होने के बाद सब त्याग देना। धीरे धीरे शालिभद्र अलौकिक संपत्ति की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा। ऐसी संपत्ति जिसे कोई राजा या चक्रवर्ती छीन न सके। माता के कहे अनुसार वे रोज एक एक स्त्री को छोड़ते गए। उसी नगर में शालिभद्र के बहन बहनोई सुभद्रा और धन्य श्रेष्ठी भी रहते थे। सुभद्रा को जब इस बात का पता चला कि उसका भाई स्त्री परिवार को त्याग कर संयम धर्म अंगीकार करने वाला है, तब उनके हृदय को आघात लगा। धन्य कुमार को स्नान कराते हुए उनकी आंखों से आंसू गिर गए। आंसू धन्य कुमार के शरीर पर गिरते ही उन्होंने सुभद्रा से रोने का कारण पूछा। उनकी बात सुनकर वे बोले, इसमें रोना क्या? संयम के रास्ते पर जाने वाले भाई को देखकर तो बहन को खुश होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये काया का काम नहीं है।
शालिभद्र तो डरपोक है, इसलिए रोज एक एक स्त्री का त्याग कर रहा है। जहर क्या धीरे धीरे छोड़ा जाता है, वो तो एक झटके से ही छोड़ देना चाहिए। इस इशारे का जवाब देते हुए सुभद्रा बोल पड़ी, कहना आसान है, करना मुश्किल है। करोगे तब पता चलेगा कि कैसे किया जाता है। उसी समय धन्य कुमार खड़े हो गए और बोले, लो तो मैंने आज से ही 8 को छोड़ दिया। कहकर उन्होंने 8 पत्नियां और घर बार सभी का त्याग करने की घोषणा कर दी। शालिभद्र के यहाँ जाकर उन्होंने अपने निश्चय के बारे में बताया और उसे तैयार होने के लिए बोल दिया। दोनों ने भगवान महावीर से दीक्षा ली। उसके बाद दोनों मुनि शास्त्र ग्रंथों का विधिपूर्वक अध्ययन करते और तीक्ष्ण तप करने लगे। उग्र तपस्या के कारण दोनों के शरीर सूख गए। बहुत समय बीत गया। घूमते घूमते एक दिन वे श्री वीर भगवान के साथ अपनी जन्मभूमि राजगृह नगर में आए। उस समय महीने के उपवास का पारणा करने के लिए भिक्षा मांगने की अनुमति लेने के लिए भगवान के पास आए। तब भगवान ने शालिभद्र से कहा, आज तुम्हारी माता से मिले हुए आहार से तुम्हारा पारणा होने वाला है। शालिभद्र और धन्य भद्रा सेठानी के घर के आगे खड़े थे। तपस्या से उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया था, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। महावीर भगवान के आगमन का समाचार सुनकर भद्रा सेठानी तो पहले ही भगवान के निवास पर जाने के लिए निकल गई थी। थोड़ी देर घर के पास खड़े रहने के बाद दोनों मुनि वापस चले गए। जब वे नगर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, उसी समय नगर में दही घी बेचने वाली एक ग्वालन उन्हें मिली। शालिभद्र को देखकर उनमें वात्सल्य भाव प्रकट हुआ और उन्होंने दोनों मुनियों को दही खिलाया। भगवान के पास आकर शालिभद्र ने नम्रतापूर्वक भगवान से पूछा, भगवान आपके कहे अनुसार मुझे मेरी माता से पारणा के लिए आहार क्यों नहीं मिला? भगवान बोले, हे मुनि, तुम्हें दही खिलाने वाली ग्वालन तुम्हारे पिछले जन्म की माही थी। पिछले जन्म में तुम राजगृह के पास शाली गांव की धन्या नाम की ग्वालन के संगमक नामक एक ही पुत्र थे। एक बार किसी उत्सव के समय घर घर खीर बनी। दूसरे बच्चों को खीर खाते देखकर संगमक घर आकर अपनी मां से खीर मांगने लगा। खीर बना सके, उनकी स्थिति ऐसी नहीं होने की वजह से धन्या ग्वालन को बहुत दुख हुआ। वह रोने लगी। पड़ोसियों ने उनके रोने का कारण सुनकर दया भाव से थोड़ा दूध घी आदि उन्हें खीर बनाने के लिए दिया। उनसे उन्होंने खीर बनाई। संगमक को खीर परोसकर वे घर के काम में व्यस्त हो गई। इतने में कोई मुनि भिक्षा मांगने के लिए वहां आए। भूखे और दुर्बल मुनि को देखकर संगमक ने अपनी खीर उन्हें दे दी। मुनि बहुत प्रसन्न हुए और संगमक को आशीर्वाद देकर चले गए। खुद की खीर खाने की तीव्र इच्छा होने के बावजूद संगमक ने खुद का मनपसंद खाना खुशी खुशी मुनि को दे दिया। अपने इस उच्च कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में संगमक का जीव राजगृह नगर में गोभद्र सेठ के यहाँ पुत्र के रूप में आया। वो पुत्र तुम ही हो शालिभद्र, और वो ग्वालन तुम्हारी पिछले जन्म की माता थी। ये बात सुनकर शालिभद्र को कर्मफल की गहनता समझ में आई। उसके बाद उन्होंने धन्य मुनि के साथ कठिन तप किया और समय के साथ मृत्यु के बाद दोनों देवगति में गए। जय सच्चिदानंद।